एक छोटे से गांव में एक विनोद नाम का डॉक्टर रहता था। ऐसे तो डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, परंतु विनोद डॉक्टर का कुछ अलग ही अंदाज था। विनोद डॉक्टर एक नंबर का अय्यासी था। वो उसके क्लिनिक पे कोई भी लड़कियां आती तो वो सुरक्षित नहीं रहती थी, क्योंकि विनोद डॉक्टर उस लड़कियों के साथ गलत काम करता था। एक दिन उसके क्लिनिक पे एक रूबी नाम की लड़की आती है। रूबी को विनोद देखकर सोचने लगता है, वाह, कितनी खूबसूरत लड़की है। कसम से इतने दिन कहाँ रही है। आज तो इसे नहीं छोड़ूंगा मैं। आज तो इससे अपनी प्यास बुझा ही लूंगा। और ये कहकर विनोद डॉक्टर उसे नींद की इंजेक्शन दे, जिससे वो थोड़ी देर के लिए सो जाती है और उसके साथ विनोद डॉक्टर दरिंदगी कर लेता है। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। एक दिन रूबी को पता चलता है कि रूबी प्रेग्नेंट हो गई है। रूबी इस बात से बहुत ही परेशान हो जाती है, क्योंकि रूबी की ना तो शादी हुई रहती है और ना ही रूबी का कोई बॉयफ्रेंड था। रूबी बहुत ही टेंशन में आ जाती है और ये बात अपनी माँ को बताती है। माँ, मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई हूँ। मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है और ना ही मेरी शादी हुई है। माँ, कलमुही, तू झूठ मत बोल। किसी ना किसी लड़के के साथ चक्कर होगा। आजकल की लड़कियों को मैं खूब समझ रही हूँ। तू भी किसी के साथ मुंह काला करा आई। नहीं माँ, मैं सच कह रही हूँ, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। और ये कहकर रूबी बहुत निराश होती है, क्योंकि उसकी मदद उसकी माँ भी नहीं करती है। माँ भी सोचती है कि रूबी में ही गलती है। रूबी को अब कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। तभी रूबी पुलिस स्टेशन जाती है। वहाँ इंस्पेक्टर को सारी बात बताती है। रूबी, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम जानती ही नहीं हो कि तुम्हारे साथ गलत किसने किया। ऐसा कैसे हो सकता है? और तुम कह रही हो कि प्रेग्नेंट भी हो। मुझे कुछ ये माजरा समझ में नहीं आ रहा है। तुम जरूर कुछ ना कुछ छुपा रही हो मुझसे। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ। मुझे सचमुच नहीं पता कि मेरे साथ गलत किसने किया है। मुझे तो आज सुबह मालूम चला, जब मैं किट से जांच की तब। देखो रूबी, ऐसे हम गुनाहगार को कैसे ढूंढ पाएंगे? जब तक तुम ये नहीं बताओगी कि तुम किसके साथ गई थी, कहाँ गई थी, तब तक मैं कैसे बता सकता हूँ कि तुम क्या सच बोल रही हो और क्या झूठ बोल रही हो। रूबी को अब कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि पुलिस वाले भी मदद करने से इनकार कर देते हैं। फिर पुलिस वाला बोलता है, ठीक है रूबी, तुम अपने दिमाग पे जोर डालो और ये सोचो कि तुम्हारे साथ कौन गलत काम कर सकता है और उसका नाम बताओ, हम उसकी जांच करेंगे। रूबी बहुत देर तक पुलिस स्टेशन में सोचती है। फिर उसे ध्यान आता है डॉक्टर के बारे में। इंस्पेक्टर साहब, मैं कुछ दिन पहले एक हॉस्पिटल गई थी। वहाँ पे डॉक्टर साहब मुझे एक छोटी सी बीमारी की वजह से मुझे बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिए थे, जिससे मैं 6 घंटे बेहोश रही थी। मुझे लगता है कि वहाँ मेरे साथ कुछ गलत हुआ होगा, क्योंकि वहाँ से आने के बाद मेरा पेट भी दर्द कर रहा था। पुलिस को सब कुछ समझ में आ जाता है और पुलिस उस हॉस्पिटल जाता है और उस डॉक्टर से मिलता है। डॉक्टर साहब, आपके क्लिनिक में कुछ गलत काम हो रहे हैं, मुझे पता चला है। और आपके क्लिनिक के सारे स्टाफ को थाने पे भेज दीजिएगा पूछताछ करने के लिए। और इस तरह पुलिस वाला पूछताछ करने से भी कुछ हाथ नहीं लगता है। पुलिस को भी अब समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। तब पुलिस वाला सोचता है कि क्यों ना डॉक्टर का और सारे स्टाफ का डीएनए टेस्ट कराएं। और ये सोचकर पुलिस इंस्पेक्टर नोटिस भेज देता है हॉस्पिटल को, जिससे डीएनए टेस्ट कराने की आदेश जारी हो जाती है। उसके बाद सारे लोगों का डीएनए टेस्ट होता है, परंतु डॉक्टर का डीएनए टेस्ट नहीं होता, जिसके कारण से डॉक्टर बच जाता है। देखो रूबी, मैंने सारे डॉक्टरों का जो है डीएनए टेस्ट कराया, परंतु किसी का भी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आया। तो मैं कैसे यकीन मान लूं? लगता है कि तुमसे कोई भूल हुई है। तुम फिर से दिमाग दौड़ाओ, हम तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं। परंतु रूबी बार बार यही जिद करती रहती है कि वही एक जगह है जहाँ पे मेरे साथ गलत हो सकता था। पुलिस वाला बहुत देर तक सोचता है, तब उसे दिखाई देता है कि एक डॉक्टर का डीएनए टेस्ट नहीं हुआ है। उस डॉक्टर को तुरंत पुलिस वाला गिरफ्तार कर लेता है और उसका डीएनए टेस्ट कराता है, जिस डीएनए से मैच हो जाता है और उस डॉक्टर को जेल में डाल दिया जाता है।
तो दोस्तों कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना।